निश्चित ही यात्रा तो होती ही है। अगर हम किसी भी जगह के 10 बिंदु मान लें तो जो पहले बिंदु पर है, जो दूसरे पर है, जो तीसरे पर है, वो अलग अलग बिंदुओं पर तो है, लेकिन मंजिल तो 10वें बिंदु पर है। तो जब 10वें पर पहुंचेगा तो चाहे पहले वाला चाहे 9वें वाला, वो तो एक मोमेंट में ही होगा, लेकिन पीछे तो एक यात्रा होगी। ये बहुत सारे फैक्टर्स पर, बहुत सारे कारकों पर निर्भर कर सकता है। व्यक्ति की अपनी एक अलग किस्म की डेस्टिनी हो सकती है, जिसके कारण से किसको कितना कम वक्त लगेगा, ज्यादा वक्त लगेगा। इसका सीधा सीधा उत्तर सचमुच में नहीं है। यानी कि पानी तो दिया जा सकता है, लेकिन किसी को प्यास नहीं दी जा सकती। तो अगर तुम कहो कि किसी को प्यास कैसे दे दें, तो ये बड़ा मुश्किल है। प्यास है तो है, नहीं है तो नहीं है। सारे धर्मों का जो उपद्रव रहा है वो इसी बात पे रहा है, प्यास पैदा करने के लिए। लोगों को इकट्ठा करो, जुटाओ, मिशनरी प्रचार करो और उनके अंदर प्यास पैदा करो। तो प्यास तो नहीं पैदा हो पाती, वो एक कोई कल्टिस्ट आर्मी तैयार हो जाती, एक कल्ट बन जाता। क्योंकि तुम प्यास कैसे लाओगे? कुछ धीरे धीरे लोगों को कन्विंस कर सकते हो अपने थॉट में। हो सकता है लोग कन्विंस हो जाए तुम्हारे थॉट में, कुछ कन्वीनियंस हो जाए, फिर धर्मों के अपने प्रलोभन हैं, अपने भय हैं, वो सब ने डाले। तो मैं समझता हूं कि किसी की प्यास को घटाने बढ़ाने का कोई उपाय नहीं। ये उस सोर्स से ही होता है, उस स्रोत से ही होता है कि किसके अंदर कितनी और कब कैसी प्यास पैदा होगी, कोई नहीं जानता। उसका आयोजन होना भी नहीं चाहिए। अस्तित्व के घटनाक्रम में रहस्यमय ढंग से वो चीजें घटती हैं। पहली चीज तो यही है और यही सच्चाई है। तुम अपनी बातें लेकर जा सकते हो, तुम किसी को ध्यान सिखा सकते हो, तुम शेयर कर सकते हो अपने अनुभव, लेकिन उससे भी प्यास पैदा होगी ऐसा कोई जरूरी नहीं। प्रवचनों में लोग इकट्ठा कर लेते हैं, फिर लोग प्रवचनों में बैठकर सोते हैं, खर्राटे लेते हैं, जमाइयां लेते हैं। क्यों? क्योंकि किसी न किसी कारण से वो बुला तो लिए गए हैं, लेकिन प्यास तो है नहीं। प्यास हो तो एक प्यासा व्यक्ति तो चौकन्ना बैठा रहता है, वो सो कैसे सकता है? बताइए। तुम किसी का इंतजार भी कर रहे हो, तुम्हें नींद नहीं आ सकती, चौकन्ने बैठे रहोगे क्योंकि तुम्हें किसी का इंतजार है। और लोगों को अपने ट्रांसफॉर्मेशन का इंतजार है और सो गए। तो कई सारे महात्मा लोग ऐसा कहते हैं। एक सज्जन, एक गुरु ही हैं, वो कह रहे थे कि तो फिर मैं अपने प्रवचनों को थोड़ा एग्रेसिव कर देता हूं, टोन, बोलने का तरीका आक्रामक कर देता हूं, जिससे सोए हुए लोग जाग जाएं। तो मैंने सोचा क्या जरूरत है तुमको इतना जगाने की? लोगों को जबरदस्ती किसी को जगाने की जरूरत क्या है? किसी की नींद पूरी नहीं हुई तो कैसे जागेगा? तुम अभी जगा दोगे, वो दूसरी तरफ जाके सो जाएगा। तुम शांति से अपना काम कर सकते हो। जिसको जागना होगा जाग जाएगा, जिसको नहीं जागना होगा नहीं जागेगा। तो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन या ऑर्गेनाइज्ड आयोजनों की यही परेशानी है कि पहले तो एक मजमा इकट्ठा कर लो, फिर उस मजमे को यानी कि उस भीड़ को जगाए रखने के लिए आयोजन करो, ऑर्केस्ट्रा बुलाओ, तामझाम करो, कुछ गाना बजाना करो, कुछ इंटरटेनमेंट, कुछ ऐसा डिस्टरबेंस। इंटरटेनमेंट का अर्थ होता है ऐसे मौकों पे डिस्टरबेंस कि लोग उससे चौकन्ने बने रहें। क्योंकि तुमने ये ऐसा कंसेप्ट ओढ़ लिया है कि लोगों को जगाना है और लोगों को जागने की प्यास है नहीं। अब प्यास है नहीं तो प्यास कहां से लाओगे? आने दो प्यास को लोगों को, जब आएगी तो तुम्हारे पास आ जाएगा व्यक्ति। अब अनंत में देखो, मेरे पास किसी को कोई आमंत्रण नहीं होता, लोग अपने आप आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं। 10 लोग बैठे मैं वैसे ही बोलता हूँ, 100 बैठे मैं वैसे ही बोलता हूँ, 1000 बैठे मैं वैसे ही बोलता हूँ। एक बैठता है तब भी मैं वैसे ही बोलता हूँ।
लेकिन मुझे कोई सोए या जागे इसकी कोई परवाह नहीं, मैं देखता भी नहीं इस बात पर कि तुम सो रहे हो कि जाग रहे हो, ये तुम्हारा जाति मसला है। ध्यान शिविर में ही देखो कई बार लोग आते हैं तो कई बार लोग मुझसे कहते हैं लोग सो जाते हैं, तो मैं कहता हूं उसमें मेरा इतना ही कंसर्न होता है कि उस सोने वाले के खर्राटे से बगल वाले को डिस्टरबेंस ना हो, बाकी उस बेचारे के सोने से मुझको कोई परेशानी नहीं। हो सकता है वो मेरे ध्यान शिविर में आके अच्छी नींद ही ले ले, उसके लिए वही जरूरी हो, तो मुझे उसको ध्यान कराकर ही कोई मुक्ति देनी है ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं होता। और कभी कभी मुक्ति से ज्यादा जरूरी उसके लिए नींद होती है, तो कई लोग हमारे यहाँ शिविर में आकर अच्छे से सो लेते हैं और बहुत रिफ्रेश्ड हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, उनके लिए वही जरूरी है। तो आई डोंट केयर कि वो ध्यान करें, लेकिन जिसके अंदर वो जिज्ञासा आ गई है तो वो तो चौकन्ना पंजों के बल तैयार तत्पर बना रहता है, तो अच्छा है।